अब बात आक्रमण की। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की ताकत में इजाफा हो रहा है। 84 मिसाइलों का जखीरा भारत पहुंच गया है। स्वीडन से आई 84 के खतरनाक खेल पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है। ये 84 मिसाइल जिसका जखीरा अब भारत पहुंच चुका है। स्वीडन से ये 84 की खतरनाक खेप आई है। पाकिस्तान के लिए ये काल साबित हो सकती है। ये तमाम मिसाइलें अब आ चुकी हैं। भारत के पास में ताकत में इजाफा हुआ है। भारत की तमाम एडिशन यहां पर किए जा रहे हैं और इसी बीच 84 मिसाइलें एक बेहद बड़ा एडिशन यहां पर। वहीं 84 मिसाइल की खासियत भी आपको बता दें, सटीक हमला करती है। 300 मीटर का वजन इसका रहता है 7.5 किलो का। और वहीं ऑपरेशन है बंकर बिल्डिंग अर्बन एरिया पर ये हमला दागती है। बेहद कम जगह से टारगेट करती है। कंधे पर रखकर टैंक को मार गिराने में ये खासा सक्षम है। इसकी खासियत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना घात ये दुश्मनों को पहुंचा सकती है। और यही 84 मिसाइलें अब हमारे जंग के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। कंधे पर रखकर टैंक को मार गिराने में खासा सक्षम, टारगेट पर ये सटीक निशाना साधती हैं और तमाम खूबियों से ये लैस हैं। और अब ये स्वीडन से यहाँ पर आ चुकी हैं और शामिल हो चुके हैं हमारे बेड़े में। और ऐसे में खासा ताकत यहां पर भारत की अब बढ़ चुकी है। 84 मिसाइलें जो कि अब तैयार हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। कंधे पर रखकर टैंक को मार गिराने में खासा सक्षम है। तमाम खासियत हमने आपको बताई। डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आउन शिराजी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मोहम्मद अली शाह, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। 84 मिसाइलें अब हिस्सा बन चुकी हैं भारत के बेड़े का। खासा ताकत यहाँ पर भारत की बढ़ेगी, क्या कुछ उसकी खासियत रहती है? जी देखिए, जो मिसाइलें हमारे पास आई हैं, ये कई सारी ऐसी भी हैं हमारे पास ऑलरेडी क्रूज मिसाइल्स हैं। अब इनके खासियत पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं ये बोल दूं कि देखिए, पाकिस्तान ने बयान दिया था कि तुर्की से इनके पास मिसाइलें आई हैं, यूएवी आए हैं, ड्रोन आए हैं, जहाज में मिलिट्री का इक्विपमेंट लैस होकर आया है। तुर्की की तरफ से बाद में बयान आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने पाकिस्तान को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट दिया नहीं है। और हिंदुस्तान जब से आत्मनिर्भर तो है ही है, लेकिन हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि इसके पास ऑलरेडी चीजें हैं, सामान है। पाकिस्तान को हम क्या सजा दे रहे हैं? अभी हम अपने कल्पना से कि वो कल्पना भी नहीं कर पाएगा, अच्छी बात है। और उनको ऐसी सजा दो। आज की तारीख में पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। उनके बिलावल भुट्टो जरदारी बयान देते हैं सिंधु नदी के यहाँ से, और वो अगले दिन अपने परिवार को भगा देते हैं, कनाडा जाओ, यहाँ से जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान हमला ना कर दे। पाकिस्तान के टॉप जनरल्स हैं, उन्होंने निकाल कर अपने फैमिलीज को विदेश भेज रखा है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं हमला के हमला होएगा। इनके मिनिस्टर ने इनके पार्लियामेंट में बयान दिया है कि अगले 36 घंटों में हिंदुस्तान हम पे हमला करने वाला है। ये इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी। अगर यही इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, ऐसा इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तो ये बताइए जो ट्रेन पे जो बिल्कुल बीएलए पे जो हमला किया था उसके बारे में क्यों नहीं जानकारी मिल पाई? एओन शेराजी, बिल्कुल अच्छा पॉइंट यहाँ पर मोहम्मद अली शाह जी ने रेज किया है। अगर आपके इंटेल को ये जानकारी हो गई कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है, तो ये जानकारी आपका इंटेल क्यों नहीं दे पाया कि बीएलए हमला करने वाली है? इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक उन्होंने किया। जी देखिए, सबसे पहले तो जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जी कोई डर गया है, पाकिस्तान कमजोर है, तो मैं जरा थोड़ा सा ना आपके देखने वालों को ये बताता चलूं कि मेरे रगों में ना, मेरी नस्ल में मौला अली अलैहिस्सलाम का खून है। और मौला अली फाते खैबर, फाते बदर, फाते हुनैन, और मेरी रगों में जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून है। मैं सैयद हूँ
और हमें ये पता है कि 1400 साल तक यजीद को हमारे ये जिनसे हमारा ताल्लुक था किस तरह उन्होंने गाली बनाया था। तो जरा ये तो छोड़ देना कि हम डरते या नहीं डरते। पता है कि शेर खुदा वो कभी किसी से डरते नहीं। यहाँ पहली बात मुझे खत्म करते हैं, दूसरी बात की तरफ आते हैं। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं जो आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मैं इनको ये जवाब देता हूँ, भैया सैयद मैं भी हूँ, हमने जनाब जितने सैयद मैं भी हूँ, और हम ना पाकिस्तान को ऐसा किस अंदाज में खत्म किया, हमने डर गया है। अब ये बताइए पाकिस्तान की रगों में किसका खून है? पाकिस्तान की रगों में किसका खून बह रहा है ये बताइए। कार्रवाई तो हम करेंगे, कार्रवाई तो आपके खिलाफ। मुझे बोलने दे, आपकी बात मैं नहीं बोला, मुझे बोलने तो दे ना, मुझे बोलने दे। अपनी बारी आप खुद बोल लीजिएगा, मुझे बोलने दे। मैं ये कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस इत्तलात की आप बात कर रहे थे, आपके पहले सीडीएस बिपिन रावत जो कहते थे मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा, कश्मीरियों का डीएनए बदल दूंगा, तो उनका जहाज जहां तबाह हुआ हेलीकॉप्टर, उसके बाद फिर उनका नाम जनरल बिपिन रावत है साहब। उस बिपिन रावत के हवाले से आपकी इंटेलिजेंस इत्तलात क्या थी? आपको नाम तक नहीं पता साहब, आपको नहीं बचा सका। आपकी फौज में जो बगावत फैली हुई है, आपके लोग को इस्तीफे दे रहे हैं, आपके लोगों से एयरफोर्स के लोगों से अफसरों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, आपके जो सदर कमांड के चीफ है उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। तो काहे की आप बात करते हैं, काहे की आप कहानियां, आप तो पाकिस्तान के 16 यूट्यूबर से डर गए हैं। आप अच्छा ये बताइए, अमेरिका ने आपका टैक्स हैंडल क्यों निकाल के फेंका आपकी सरकार का? क्योंकि झूठ, प्रोपेगेंडा, बकवास फैला रहे थे। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप जनरल बिपिन रावत को भगवंत रावत बोल रहे हैं आप, तो आपको जिनका नाम तक नहीं पता, आप बिल्कुल सर, आर्ग्यूमेंट के लिए कम से कम फैक्ट्स तो सही रखिए हमारे सामने। आपस में भिड़ रहे हैं और फिर आज इंडिया में आवाज उठ रही है। इंडिया वाले क्या, अगर आप भड़काऊ बयानबाजी करेंगे, बरगलाएंगे, तो आपके अकाउंट को बैन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, वो बंकर में कहां पर, बाथरूम में छुपे हैं या पलंग के नीचे छुपे हुए हैं? कहां पे छुपे हैं वो बताइए। आसिम मुनीर इस वक्त आपके सीने पे मौत डाल रहा है। इस वक्त पूरे इंडिया को तकलीफ है। आसिम मुनीर खौफ की अलामत इंडिया के लिए बन चुका है। आसिम मुनीर के बगैर इंडिया को कोई चलिए, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। मोदी शिरकत कर रहे हैं एक इवेंट में। आइए सीधी तस्वीरें दर्शकों को लिए चलेंगे और दिखाएंगे